नमस्कार, ज़ेहरचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। होर्मुज जलमरुमध्य में तनाव के बीच ईरानी नौसेना का एक कथित ऑडियो संदेश वायरल हुआ है, जिसमें एक भारतीय जहाज को नौवहन नियमों के पालन की चेतावनी दी गई है। इस संदेश में ईरानी कर्मियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मूर्खों के पोस्ट से यह रणनीतिक मार्ग नहीं खुलेगा। ईरानी नौसेना ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपने पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस घटनाक्रम ने वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं और अधिक बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकता है। यूरोपीय राजनयिकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी कूटनीतिक जीत की होड़ में यूरेनियम संवर्धन जैसे जटिल तकनीकी मुद्दों की अनदेखी करे सतही समझौता कर सकते हैं। सहयोगियों ने मांग की है कि इस प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दीर्घकालिक और प्रभावी नियंत्रण बना रहे। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वे केवल अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाले समझौते को ही स्वीकार करेंगे। एंथ्रोपिक द्वारा बेलो स्टार्टअप के 60 से अधिक क्लाउड खाते बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद करने से कंपनी का काम ठप हो गया। स्टार्टअप के सीटीओ ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए चेतावनी दी कि कंपनियों को केवल एक एआई उपकरण पर निर्भर रहने के बजाय मल्टी एआई मॉडल अपनाना चाहिए। हालांकि एंथ्रोपिक ने बाद में इसे तकनीकी गलती बताकर खाते बहाल कर दिए, लेकिन इस घटना ने एआई सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। यह मामला व्यावसायिक जगत में एआई के सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के रूप में उभरते जोखिम को रेखांकित करता है। बेंगलुरु के एक ऑफिस में कैंटीन का नाश्ता करने के बाद 97 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारियों ने इडली, वड़ा और सांभर खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के लक्षण महसूस किए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। कंपनी ने कैंटीन संचालक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और भोजन के नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है। प्रशासन ने इस घटना के बाद व्यावसायिक परिसरों में खाद्य सुरक्षा के कड़े मानदंडों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी नियुक्ति का उद्देश्य पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक और सामरिक संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। त्रिवेदी ने अपनी इस नई भूमिका को एक बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। राजनीतिक अनुभव से लैस त्रिवेदी की यह नियुक्ति भारत बांग्लादेश के बीच साझा हितों और आपसी संवाद को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहरचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।